talk about my journey, तो I started this journey around few years back कि जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहा था, इवन कंप्लीट हो चुकी थी, एंड आई वाज लुकिंग समथिंग कि जिसके अंदर मेरी ग्रोथ हो, बिकॉज आई डिड अ जॉब, उसमें ऑलमोस्ट मैंने 15 डेज जॉब करी थी, यानी जो स्टार्टिंग की एक्साइटमेंट थी आफ्टर द ग्रेजुएशन, आफ्टर द इंजीनियरिंग, वो 15 डेज के अंदर मुझे समझ आ चुकी थी कि वो जो मैं कर रहा हूँ और जो मुझे चाहिए उसमें बहुत डिफरेंस आने वाला है। तो आई डिसाइडेड टू क्विट दैट जॉब एंड आई डिसाइडेड कि मुझे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए कि जिसमें मैं अपनी टर्म्स पे लाइफ जी सकूँ। So all of a sudden, I got a message on LinkedIn कि hi Mohit, you are looking passionate towards life. So if you are interested, I have something good for you. तो मैंने भी एक smart reply करा कि yes, I am interested. Just revert back to me all the details. So वो एक मूवमेंट था जहाँ मेरी एक लाइफ में एक डाइवर्जन आया था, और वो इतना ब्यूटीफुल डाइवर्जन था कि मैं आज भी उस पर्सन को थैंक यू बोलता हूँ कि उसने मुझे मैसेज करा, मुझे उसने इस काबिल समझा कि वो मेरी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर सके। एंड आई एम श्योर आपको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई ना कोई मैसेज आया होगा कि दैट्स व्हाई नाउ यू आर हियरिंग मी, राइट। सो आज का अगर हम टॉपिक डिस्कस करें तो आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो काफी यूनिक होने वाला है, और जो टॉपिक है वो माइंडसेट के ऊपर है, बिकॉज जो टॉपिक का नाम है कैन यू अफोर्ड टू फेल इन फॉरएवर बिजनेस। एक्चुअली ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज बहुत सारे लोग या तो गिव अप कर देंगे या अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि अच्छे से अच्छी नेगेटिविटी भी उनको हिला नहीं पाएगी। क्योंकि आज आप वो सारे लोग हो जो आज आप हो करंटली, आप व्हाटएवर यू आर राइट, किसी भी आज अभी पोजीशन पे हो आप, आने वाले कुछ टाइम के अंदर यू विल बी अ डिफरेंट पर्सनालिटी ऑल टुगेदर। द रीजन बीइंग आप उन सब लोगों से 10% अहेड हो, 10 स्टेप अहेड हो, जो ऑलमोस्ट 95% लोग हैं उनसे आप 10 कदम आगे हो। द रीजन बीइंग, द फर्स्ट थिंग, आपके पास एक विजन है, आपके पास ड्रीम्स हैं, राइट। तो कभी भी अपने को हल्का आपने नहीं समझना है। और दूसरा, अक्सर फॉरएवर लिविंग के अंदर जो भी लोग शुरुआत करते हैं वो एक ऑर्डिनरी पर्सनालिटी होते हैं, राइट, कोई डाउट नहीं है। जो वो ज्वाइन करते हैं वो अपनी लाइफ को लेके अनसर्टन होते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। जब वो फॉरएवर में ज्वाइन करते हैं तो वो एक ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं, बट जब वो फॉरएवर का एक फॉर्म फिल कर देते हैं, उनकी एक 12 डिजिट की जब यूनिक आईडी क्रिएट हो जाती है, उसी दिन से आप एक एमएनसी के जो कि 25,000 करोड़ की उसकी टर्नओवर है, जो ऑलरेडी फॉर्च्यून 500 के अंदर है, आप उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हो। और फॉरएवर लिविंग के अंदर आने के बाद आप ऑर्डिनरी नहीं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हो, राइट। तो ऑब्वियसली जब एक जर्नी स्टार्ट होती है ऑर्डिनरी टू बिकम अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, तो एक चीज जो आपके रुकावट जो बीच में बनती है उसे बोलते हैं चैलेंजेस। और वो चैलेंजेस आपको फेस करने होते हैं और आप इससे भाग नहीं सकते। इफ यू आर थिंकिंग कोई आपको इजी ट्रैक मिल जाएगा टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, तो वो कभी नहीं मिलने वाला। आपको चैलेंजेस तो आएंगे, और चाहे वो फॉरएवर इंडस्ट्री हो, चाहे आप अदर इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाओ, चाहे आपको क्रिकेटर बनना हो, चाहे आपको एक्टर बनना हो, चाहे आपको एक सिंगर बनना हो, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो, चैलेंजेस तो आपको फेस करने। विदाउट चैलेंजेस आप कहीं भी कुछ भी अचीवमेंट नहीं ले सकते। अपने दिमाग के अंदर, एक ब्रेन के अंदर एक चीज तो बांध लेनी है आपने, राइट। सो सबसे पहले ये जो फेल का टर्म है ना, ये टर्म जो जो आप बोल सकते हो ना, फेलियर इज नथिंग, इज जस्ट लाइक अ माइंडसेट कि आपका दिमाग सोच लेता कि मैं कुछ नहीं कर सकता। पर जबकि फेलियर को आपको ये समझना चाहिए, दिस इज अनदर चांस कि आपको एक दोबारा किस्मत ने मौका दिया है टू इम्प्रूव योरसेल्फ, कि आप अभी तक वो नहीं कर रहे हो जो आपको रिक्वायर्ड है टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। आपको गिव अप नहीं करना, आपको हालातों के साथ समझौता नहीं करना, आपको वहां पे अपने माइंड को मेकअप करना कि नहीं भाई, आई नीड समथिंग एल्स नाउ। मैं कहीं ना कोई गलती बार बार कर रहा हूँ, कोई ना कोई गड्ढा बार बार खोद रहा हूँ, उसी गड्ढे में बार बार गिर रहा हूँ। तो वो गलती आपने नहीं करनी। आपको क्या करना है? आपको खड़ा होना है, उठना है, उस गड्ढे को दोबारा भरना है, ताकि आप उस गलती से सीख सको और अपने आप को बेटर कर सको। आज मैं आपको ना बहुत सारी एग्जांपल्स के साथ समझाने वाला हूँ, बिकॉज अगर आप अगर आप फेल हो जाते हो तो क्या घटने वाला है आपका। आज के टाइम पे कोरोना वायरस चल रहा है, आपको रियलिटी फेस करनी चाहिए। लगभग 13 करोड़ से ज्यादा, यानी ऑलमोस्ट 136 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स एंड दिस डाटा इज कीप ऑन इंक्रीजिंग। अगर मैं थोड़ी फैक्ट की बात कर लूं ना, तो 2019 में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो था इंडिया के अंदर, वो 8 to 9% था ओनली, बट विच इज इंक्रीज टू 24% इन 2020। डू यू थिंक कि अभी भी आप सोच रहे हो कि आपको लक्ष्मी माता बोलेगी दिस इज द राइट चॉइस बेबी? नो,
ये क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि भाई जॉब्स के अंदर ना पहले सिक्योरिटी थी और ना आज के टाइम पे सिक्योरिटी थी। अच्छी से अच्छी एमएनसी, आप टीसीएस की बात कर लो, आप अभी रिसेंटली ओयो ने, कैपजेमिनी ने, कितनी भी बड़ी बड़ी एमएनसी हैं, चाहे छोटी एमएनसी हैं या छोटी कंपनीज हैं, उन सब लोगों ने लोगों को निकाला है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट वाइंड अप हो चुकी है, आपकी ट्रैवल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है, राइट। तो बहुत इंडस्ट्री के अंदर रिसेशन आ चुका है, बट एक इंडस्ट्री, एक फॉरएवर वर्ल्ड है जो ऑलमोस्ट 10x स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है। और हमेशा याद रखना, जो बुरे टाइम में आपका साथ देता है ना, उससे ज्यादा विश्वास करने लायक कोई इंडस्ट्री नहीं होती। एंड दिस इज फॉरएवर लिविंग, जहाँ पे बहुत सारे लोगों की सैलरीज नहीं है, इवन लोगों को निकाल दिया गया, वहां फॉरएवर के अंदर एक 20 साल का, 21 साल के लोग, स्टूडेंट जो कॉलेज गोइंग है, दे आर मेकिंग ओवर 1 लाख रुपीज। तो इफ दे कैन डू इट, यू कैन डू इट टू। और फेलियर हर किसी की लाइफ के अंदर आता है यार, राइट। आप चाहे जतिन जी हो, चाहे तरंग हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे मैं हूं, चाहे उमंग हो, चाहे प्रिंस हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी पर्सनालिटी जिसने भी आपको फॉरएवर बताया, जो भी आपका ग्रेट अपलाइन है, उन सबकी लाइफ के अंदर डिफिकल्टीज आती है। हर बंदा फेल हुआ है। थॉमस एडिसन फेल हुआ है, उसके टीचर ने उसे बेवकूफ बोल दिया था कि तू कुछ नहीं कर सकता। आज थॉमस एडिसन ने 10,000 ऐसे रास्ते ढूंढ लिए थे कि वो सक्सेसफुल किस रास्ते से हो सकता है। थॉमस एडिसन, राइट। आज इलेक्ट्रिक बल्ब जो आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी के जिस नीचे हो, वो थॉमस एडिसन की एक खोज थी, राइट। स्टीव जॉब्स, उसकी खुद की कंपनी में से उसको निकाल दिया गया था एट द एज ऑफ 30। बंदे ने गिव अप नहीं करा, एंटरप्रेन्योर था, वापस एक वाइंड अप खड़ा करा। उसे पता था कि उसका प्रोडक्ट बिके। अगर उसने एक चीज सोची होती, क्या आईफोन खरीद पाएंगे लोग, क्या मेरा प्रोडक्ट कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, चैलेंज तो उसे भी आया होगा ना, राइट। आप देख लो, दुनिया का सबसे रईस इंसान कौन है? जेफ। जेफ, उसने सोचा था, आपने देखा होगा कि जब उसने बिजनेस अमेज़न की शुरुआत करी थी, और आज वो कहां पर है, जमीन आसमान का फर्क है। जस्ट केवल एक माइंडसेट, गिरा होगा, खड़ा उतरा होगा, उन सारे गड्ढों को भरा होगा जो उसको वापस गिरा रहे थे, और आज वो कहां पर है, राइट। सबसे और बड़ा एग्जांपल जिससे जो अच्छा है, जेके रॉलिंग। कौन है? राइटर है हैरी पॉटर के, राइट। जब उन्होंने बुक पब्लिश करी थी, कोई भी बंदा रेडी नहीं था उनकी बात सुनने के लिए या उनकी बुक को पब्लिश करने के लिए, बट आज $8 इन अ सेकेंड अर्न कर रही है, राइट। और ऑफ कोर्स एक एग्जांपल देने वाला हूं जो हार्ट टचिंग है, MS धोनी। यस, मैं अक्सर उस पर्सन को एडमायर करता हूँ, मिस्टर MS धोनी। उन्होंने अपनी जो जर्नी स्टार्ट करी थी, ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट कितने एक मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करते थे। उनके फादर जो चाहते थे कि उनकी अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ऑल्दो ही गॉट सेलेक्टेड इन अ रेलवेज, बट उस बंदे को पता था कि उसको कहाँ जाना है, उसका पैशन क्या है, उसको ड्रीम्स क्या है, और उस रास्ते पे क्या उसे मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। गिव अप नहीं करा। 2003 में सेलेक्ट नहीं हुआ था क्रिकेट टीम के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर, बट 2007 के अंदर यंगेस्ट कैप्टन बना T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला। वही वो कैप्टन था जिसने इंडिया को 28 साल के बाद 50-50 वर्ल्ड कप जितवाया। वही वो कैप्टन था जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। आपको पता है MS धोनी का जो माइंडसेट था, उनके एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था, इवन उन्होंने खुद बताया था कि मेरा केवल एक माइंडसेट है, मैंने क्रिकेट इसलिए ज्वाइन करा है कि मेरे को केवल 20 लाख रुपए आ जाए। बट guess what, in 2015 he was the highest paid athlete in terms of branding and promotion endorsement way. He was the highest athlete in India. So it's all about mindset and not giving up the situations. अक्सर वो लोग फेल होते हैं जो सिचुएशंस के अपने फेलियर्स को, लाइक जब भी उनके पास कोई आप बोल सकते हो चैलेंजेस आते हैं, तो वो फेल हो जाते हैं, वो गिव अप कर देते हैं अपने उस कंडीशंस के ऊपर और बस लाइफ को काटना चालू कर देते हैं। लाइफ काटना बहुत ईजी है, राइट। लाइफ काटना बहुत इजी है, बट जो लोग लाइफ को नहीं काटना चाहते, चैलेंजेस आते हैं, लोग आपको ना करेंगे, लोग बोलेंगे कि भाई मुझे ज्वाइन नहीं करना। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2cc बोल देंगे, 2cc करने हैं मुझे, पर वो गिव अप कर देंगे, वो आपको फोन उठाना बंद कर देंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे। दैट डजंट मीन्स कि अगर उसे ज्वाइन नहीं करना तो बाकी ज्वाइन नहीं करेंगे, राइट। हमारे जितने भी लीडर्स है ना फॉरएवर के अंदर, उनका माइंडसेट है, तू आया तो बेस्ट, वरना नेक्स्ट। 125 करोड़ की आबादी है, आबादी कब खत्म नहीं होने वाली है। 18 साल, हर साल नए 18 साल के लोग जन्म लेते हैं, और इंडिया में अगर आपको पॉपुलेशन की दिक्कत होने लगी ना, तो हो गया काम भाई। तो आपके पास यार हेल्थ, इंडिया के अंदर फॉरएवर लिविंग दो इंडस्ट्रीज का कॉम्बिनेशन है। पहला वेलनेस एंड सेकंड इज नेटवर्क मार्केटिंग। वेलनेस इंडस्ट्री कभी डाउन नहीं जाने वाली, क्योंकि जिस टाइम पे बहुत सारे रिसेशंस आ जाता है इंडस्ट्री में, तो वहां लोगों की हेल्थ बिगड़ना चालू होती है, फर्स्ट। सेकेंडली, इवन अगर मैं एग्जांपल लूं वेलनेस इंडस्ट्री का, तो कोरोना ने बता दिया,
भाई सैनिटाइजर नहीं बिकते थे, कोई पूछता था कि सैनिटाइजर को आज से 3 महीने पहले, पर आज ऐसी ऐसी कंपनीज के सैनिटाइजर सेल हो रहे हैं जिनको कोई पूछता नहीं था। फर्स्ट थिंग वेलनेस इंडस्ट्री। सेकंड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, दिस इज अ फुल्ली रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री, जिसने अभी तक जितने भी आप बोल सकते हो, दिस इज द ओनली इंडस्ट्री जिसने अब तक सबसे ज्यादा स्टेबल मिलीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यू कांट अफोर्ड टू फेल इन फॉरएवर इंडस्ट्री, बिकॉज फॉरएवर लिविंग को महज फॉरएवर इंडिया के अंदर 19 to 20 ईयर्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स अपने कंप्लीट कर चुकी है, बट लगभग 3500 से ज्यादा स्टेबल मिलीनियर्स प्रोड्यूस कर चुकी है। दैट इज अ रीजन फॉरएवर में आपको गिव अप नहीं करना। जितने भी लोगों को आज आप कमाते हुए देख रहे हो, उनका जो आज भी प्रेजेंट है वो आपका फ्यूचर होने वाला है, बट आपके प्रेजेंट से उनका फ्यूचर अचीव करने तक जो बीच के जो चैलेंजेस आपको फेस करने ना, केवल वो यहाँ से फेस करने, अगर वो यहाँ से फेस कर लिए और कंसिस्टेंटली उन सारे आप जो आपको रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, वो रिक्वायर्ड एक्टिविटीज अगर आपने वो फॉलो कर ली, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो सारी चीजें, वो सारी अचीवमेंट आप भी ले सकते हैं, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। तो आपको ढूंढना है कि भाई अगर मैं गिव अप कर भी दूंगा तो इसके बाद मैं करूंगा क्या करोगे आप? जॉब करोगे? आपको हालात पता है। आप ट्रेडिशनल बिजनेस करोगे? ट्रेडिशनल बिजनेस आप पूछ नहीं सकते, मार्केट में जाके देखो लोगों के क्या हालात है, बिल्कुल पैसा नहीं है, पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं गल्ले के ऊपर, पर एक ग्राहक नहीं आता, ऐसी कंडीशन हो रखी है। क्या उस समय पे आप उस माइंडसेट को ब्रेक कर पाओगे? आप तो वहां भी हार जाओगे। अगर आज आप नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बेस्ट फेवरेबल कंडीशन है, अगर आप गिव अप कर गए ना, तो कभी भी आप किसी इंडस्ट्री में नहीं कर सकते। और एक साइकोलॉजिकल एक माइंडसेट भी होता है, गिव अप करना बहुत इजी है, आप कर सकते हो, बट ये हैबिट भी बन जाती है। और अगर एक बार आपने गिव अप करने की हैबिट बना ली ना, तो आप कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये बात मेरी एक बात याद रख लेना, राइट। आपने देखा होगा जब एक बच्चा झूठ बोल रहा था, एक बच्चा झूठ बोल देता है तो वो बार बार बोलने लग जाता है, पता है यार झूठ बोलना है कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो सिमिलरली लाइक गिव अप, अगर आपने एक बार गिव अप कर दिया तो आप बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। हर एक इंडस्ट्री के अंदर हर आप सर्कमस्टेंस से बोलोगे कि आपको हार मान लेंगे, दिस इज नॉट द राइट चॉइस, राइट। सो मैं केवल एक ही चीज बोलूंगा आपको, आपके पास ऑप्शंस क्या है। आज केवल एक ही काम करना है आपने, अगर अभी तक आपने नहीं करा, और मैं मानता हूँ बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा, बट मैं आपको दोबारा से एक बार रिमाइंड करना चाहूंगा, जब भी आपको लगे ना कि भाई डिफिकल्टीज आ रही है, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे गिव अप करना है, मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, जस्ट रिमाइंड वन थिंग, आपने स्टार्ट क्यों करा। अक्सर लोग डिसीजन लेने से पहले ये चीज भूल जाते हैं कि उन्होंने स्टार्ट क्यों करा था। क्या मेरे अंदर कमी है? जस्ट आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ। आपके अपलाइन की गलती नहीं है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की गलती नहीं है, सिस्टम की गलती नहीं है, सिस्टम ऑलरेडी प्रूवन है, आपका अपलाइन ऑलरेडी कमा रहा है, इट्स यू। आपके अंदर कहीं कमी है, उसको आपने इंप्रूव करना है। जस्ट आस्क फ्रॉम योरसेल्फ कि मैंने वो चीज कहां कमी कर दी कि वो चीज मुझे नहीं मिली। सो इंप्रूव योरसेल्फ, दैट्स द ओनली थिंग यू हैव, बिकॉज सक्सेस, और सक्सेस के अंदर आपका एक सारा फॉर्मूला छुपा हुआ है। सक्सेस को अचीव करने के लिए एक बीच में एक पर्सन है जिसे बोलते हैं यू। सक्सेस को अगर आप अल्फाबेटिकली लिखोगे तो उसमें एक लेटर है यू। सो इट्स यू हु इज रिस्पॉन्सिबल कि अगर आप फेल होते हो या आप सक्सेसफुल होते हो, राइट। तो आपको सक्सेसफुल होना है एट एनी कॉस्ट। तो अभी से एक 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 बोलते ना, एक गांठ बांध लो दिमाग के अंदर, भाई गिव अप नहीं करना। चाहे कितनी भी वर्स्ट कंडीशंस आ जाए, चाहे कोई भी मुझे कुछ भी बोल दे, चाहे दोस्त ना हो या कुछ भी काम ना हो, पर मुझे गिव अप नहीं करना, अभी नहीं, बट दैट डजंट मीन्स कि आगे भी नहीं होगा। क्योंकि चेंज लाइफ का एक ही दस्तूर है। जैसे अभी लाइक अभी क्या चल रहा है, अभी रेनी सीजन स्टार्ट होने वाला है, राइट। तो विंटर्स आएगा। अब आप सोचोगे विंटर से चलता रहेगा, तो आपकी गलत फहमी है, आप इंडिया में रहते हो, समर्स भी आएंगे। तो दैट सिमिलरली अगर अभी रात कितनी भी गहरी है ना, तो सवेरा बड़ा मीठा होने वाला है, बड़ा सुकून वाला सवेरा होने वाला है। तो जितने भी लोग चैलेंजेस अभी फेस कर रहे हैं, तो गिव अप नहीं करना, जस्ट अपने आप को इम्प्रूव करते हुए जाना है और अपनी डेली एक्टिविटीज के ऊपर काम करना है कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने आप, ठीक है। ओके, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको अपनी ड्रीम लिस्ट प्रिपेयर करनी है। आपको अपनी ड्रीम लिस्ट लिखनी है, लेफ्ट हैंड साइड पे अपने वो सारे ड्रीम्स लिख लो आज ही, इसी वक्त। आज रात को सोने से पहले आपको नींद नहीं आनी चाहिए जब तक आप अपने ड्रीम्स नहीं लिखोगे। आपको ड्रीम्स लिखने हैं 3 तरीके से, अपने गोल्स को, आपको ड्रीम्स को अपने डिफरेंशिएट करने हैं। पहले वो गोल्स जो आपको टेम्पररी कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर आपको फॉरएवर से क्या चीजें चाहिए, जस्ट राइट इट डाउन। सेकेंडली अगले 2 साल में फॉरएवर से आपको क्या चाहिए, राइट इट डाउन। अगले 5 साल में आपको फॉरएवर से क्या चाहिए, जस्ट राइट इट डाउन। इन तीनों गोल्स को, इन ड्रीम्स को आपको लिखना है। अगर शॉर्ट टर्म पे आप अपना आईफोन चाहते हो, जस्ट राइट इट डाउन।
अपनी मदर को कुछ भी गिफ्ट करना चाहते हो, जस्ट राइट इट डाउन। अपने ब्रदर को कोई भी गिफ्ट करना चाहते हो, फादर को कुछ भी गिफ्ट करना चाहते हो, जस्ट राइट इट डाउन। नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए अगर लिखना चाहते हो, आप सीनियर मैनेजर अचीव करना चाहते हो, जस्ट राइट इट डाउन। आप अपनी खुद की गाड़ी लेना चाहते हो, जस्ट राइट इट डाउन। व्हाटएवर इट इज, जस्ट राइट इट डाउन। सोचना नहीं, अपनी सोच को ना ब्रेक कर दो, लिमिटेशंस बनाओ अपनी सोच को, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है जहाँ चादर छोटी करने का टाइम नहीं है, पैर छोटे करने का टाइम नहीं। जितनी चादर उतने पैर पसारो, नो, चादर बड़ी कर लो भाई। गिव अप नहीं करना अपने को। डोंट बी अ ऑर्डिनरी पर्सन, बिकम अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। क्योंकि जैसे आप हो वैसे ही लोग को आप अट्रैक्ट करने वाले को, कि आपके दिमाग के अंदर अभी जो आप मेरे को सुन रहे हो, इट्स अ कॉन्शियस ब्रेन। अभी जो आप मेरे को सुन रहे हो, आपका कॉन्शियस माइंड है, वो मेरे को रिसीव कर रहा है जो भी मैं कुछ बोल रहा हूँ। बट आपके पीछे, दिमाग के पीछे एक सबकॉन्शियस माइंड है जो केवल 10% है। बट वो दुनिया की वो सारी 90% पावर को अपने अंदर अकुमुलेट करके बैठा हुआ है। वो सारी चीजें अगर आपने अपने दिमाग में बिठा ली ना कि मैं कर सकता हूँ और मैं करके रहूंगा, तो कोई ताकत नहीं है, कोई माइकल लाल नहीं है आपको रोकने वाला। जैसे कृष्णा बोलता है, मांगता है तो मांगता है भाई। तो सिंपली अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सक्सेसफुल होना है, गिव अप नहीं करना अपने ड्रीम्स के ऊपर, राइट। तो मैं केवल एक ही चीज, एक लाइन, अक्सर मैं शेरो शायरी नहीं करता, बट स्टिल मैंने आज एक शेर निकाला है, तो मैं जरूर आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो ऐसे जियो की मिसाल बन जाए, राइट। तो दिल, ये वाली एक फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए, एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। ईगो और एटीट्यूड में बहुत बड़ा फर्क है। एटीट्यूड होना चाहिए कि आप इतने ब्लेस्ड हो कि आपको फॉरएवर जैसा प्लेटफॉर्म मिला है। कैन यू इमेजिन? आप सोचो, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैंडीकैप्ड हैं, वो सुन नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, राइट। उनके पास कोई ना कोई एक पार्ट नहीं है उनकी बॉडी के अंदर, पर स्टिल उन्होंने कभी गिव अप नहीं करा, राइट। आपको भगवान ने अगर वो सारी चीजें, फैसिलिटीज प्रोवाइड करी है, तो सबसे पहले आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उस गॉड अलमाइटी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको ये इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला। और द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज कि आपको इंडिया की नंबर 1 टीम का पार्टिसिपेंट बनने का आपको मौका मिला। वरना बहुत सारे लोग फॉरएवर कर रहे हैं, बट दे डोंट हैव द सीक्रेट टू बिकम अ सक्सेसफुल। जो फॉरएवर में हमारी टीम के पास जो सीक्रेट्स है ना, वो किसी अदर इंडस्ट्रीज के, अदर टीम्स के पास नहीं है। तो यू पीपल आर रियली ब्लेस्ड। तो आपको अब तो गिव अप नहीं करना चाहिए यार, एटलीस्ट, है ना। इवन थैंक्स टू जतिन जी, उन्होंने इतना बढ़िया सिस्टम क्रिएट करा है आप लोगों के लिए कि हम जैसे लीडर्स, इवन नॉट इवन जतिन सर, पूरे फॉरएवर ने अपने आप को चेंज कर लिया। ये चीज दर्शाती है कि फॉरएवर के जो ब्रांड है, फॉरएवर में जितने भी लीडर्स हैं, वो विजनरी है, राइट। उनको पता है कि हमें अकेले नहीं भागना, हमें अपनी पूरी टीम को आगे लेके आगे साथ चलना है। बिकॉज alone we can do just little, but together we can do a lot of things, right? So you just need to आपको एक चीज याद रखनी है बस दिमाग के अंदर, फेलियर कुछ नहीं है, केवल एक माइंडसेट है। और फॉरएवर में फेल होना आपके लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस नहीं है। याद रखो, आपके पास ऑप्शन नहीं है, और जब भी गिव अप करने का मन करे, अगर ये नहीं तो क्या, अगर फॉरएवर नहीं तो क्या करोगे? बाकी ऑर्डिनरी जॉब, वही अपने दिलासा देना कि लोग आपसे बोलेंगे और भाई क्या हाल चाल, तो आप बोलोगे बस यार आधी कट गई आधी कट जाएगी, बस यार तेरा भाई तो गरीब है ना। ऐसे डायलॉग्स लोग मारते हैं। सो आई डोंट वांट कि आप लोग ऐसे डायलॉग्स मारो। आप अगर कोई आपसे पूछे और भाई कैसे चल रही है, भाई गजब चल रही है, पैसा बना रहा हूँ ऑनलाइन, तुझे बनाना है तो आजा ज्वाइन करना। तो ऐसा माइंडसेट, ऐसी एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए, तो तभी आप इवन आज मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज आपको आज मैं टास्क देने वाला हूँ, और एंड आई एम श्योर यू पीपल आर रेडी। सो वो टास्क क्या है, आज आपको क्या करना है, मैंने पेन भी निकाल लिया, मैं जस्ट राइट इट डाउन। आपको क्या करना है, आज मैं आपको एक एक्टिविटी दे रहा हूँ। आज आपको अपने व्हाट्सएप स्टेटस यानी स्टोरीज, आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी, आपकी फेसबुक स्टोरी, आपको क्या करना है, इन तीनों, वेदर इफ यू आर यूजिंग ट्विटर, इफ यू आर यूजिंग एनी अदर सोशल प्लेटफॉर्म, तो आप उस पर भी कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपको एक लाइन लिखनी है, आई एम अ मनी मेकिंग मैग्नेट, फर्स्ट लाइन। सेकेंड,
आई एम मोहित सिंह भामरा, आप अपना नाम लिखोगे, एंड आई एम फॉरएवर। ये 3 लाइंस आपने आज अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी है, एंड स्पेशली इंस्टाग्राम के ऊपर आपने उन सभी लीडर्स को, उन सब इंस्पिरेशंस को आपने टैग करना है जिनको आप फॉरएवर में अपना इंस्पिरेशन मानते हो, जिनकी आप गाइडेंस चाहते हो। वो सारे लोग, जिन लोगों को आप एडमायर करते हो, आज उन सभी लोगों को आपने टैग करना है। आई एम श्योर वो सारे लीडर्स आपको, आपकी स्टोरी जिसमें आपने उनको टैग करा होगा, वो अपने अपने पोस्ट पे लगाने वाले हैं। तो आई एम श्योर आज ये एक्टिविटी आप करोगे, बिकॉज जब तक कुछ डिफरेंट नहीं करोगे, आइडियाज और पापड़ अगर गर्म हो तो ही मजेदार लगते हैं, वरना वो बेकार हो जाते हैं। तो मैंने आई गेस मैंने आप लोगों को एक आइडिया दे दिया है, क्योंकि इससे ना एक भूचाल सा आ जाएगा। एंड स्पेशली टैग फॉरएवर इंडिया, एफएलपी इंडिया को जरूर टैग करना। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो पता लगना चाहिए कि भाई ये जतिन अरोड़ा जी की टीम है, पता लगना चाहिए कि कोई धमाकेदार काम हो रहा है फॉरएवर के अंदर, पता लगना चाहिए अदर नेटवर्कर्स को कि भाई अगर फॉरएवर ज्वाइन नहीं करी ना, कुछ ज्वाइन नहीं करा, राइट? सो विश यू गुड लक गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस, एंड आई एम श्योर मैंने आपको बहुत अच्छा कंटेंट दिया होगा। एंड स्टिल हमारे 7:30 वाले सेशंस को आपको मस्ट अटेंड करना है, और सब उन लोगों को रिफर्ड करना है जो आपकी टीम में अभी चाहे रिसेंटली ज्वाइन हुए हो, चाहे उनको बहुत टाइम हो चुका हो, राइट? सो जस्ट गेन and make a lot of money with Forever Living and stay blessed. Thank you so much guys, being a lovely audience. Thank you so much. Bye.